बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अश्वगंधा गौरी, अश्वगंधा या जिसे हम इंडियन जिंक्सिंग भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। आप सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल देख और सुन रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आप सबका सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल पर इस्तकबाल करता हूं और आपको खुश आमदीद कहता हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सकें और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। अश्वगंधा गौरी एक यूनानी और आयुर्वेदिक दवाई है और एक ताकतवर जड़ी बूटी भी है जो ताकत और तौलीदी सेहत के लिए कुदरती टानिक के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसे हम इंडियन जिंक्सिंग का भी नाम देते हैं। इसे खास तौर पर मर्दों और औरतों दोनों में हमल आवर जरखेजी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे बहुत कदर की निगाह से भी देखा जाता है, यानी इसे मर्द और दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल की एक तफसीली वजाहत अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मर्दाना जरखेजी और हमल के लिए जो लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए, मर्द और दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये मर्दाना जरखेजी और हमल के लिए कैसे मुफीद है? ये स्पर्म यानी मनी के मियार को बेहतर बनाती है। अश्वगंधा गौरी जो है ये मनी के मियार को, इसमें गाढ़ापन है, स्पर्म की अच्छी क्वालिटी ये बनाती है, स्पर्म की तादाद में ये इजाफा करती है। इसकी स्पीड और मूवमेंट यानी कि स्पर्म की स्पीड और मूवमेंट जो है वो इसमें हरकत में इजाफा करती है। जुर्सुमों की, स्पर्म की जो जिस्मानी बेकायदगी है, उसमें जो तोड़ फोड़ है, उसको ये बेहतर बनाती है। ये बेहतर करना इसमें बहुत ही इसकी अहम खसूसियत में से शामिल होता है जो हमल के इम्कानात को बढ़ाता है। मनी के ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। नुत्फा स्पर्म की डीएनए की हिफाजत करती है। नंबर 2, मर्दाना हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो को ये अश्वगंधा गौरी बढ़ाता है। कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन की मिकदार को बढ़ाती है, जिनसी ख्वाहिश, लिबिडो और इसमें कारकर्दगी परफॉर्मेंस को ये बेहतर बनाता है। ज़हनी तनाव से मुतासरा नामर्दी, उसमें तनासल के मसाइल, कम सलाहियत जिसे हम ईडी कहते हैं, इरेक्शन डिसफंक्शन, तो उसको ये ठीक करता है। इसके बाद नंबर 3, ये जिनसी तवानाई और ताकत में इजाफा करता है। ये थकावट और कमजोरी को कम करता है। ये एडेप्टोजन के तौर पर काम करता है, यानी कि जिस्म के साथ साथ ये ढलना शुरू हो जाता है। मजमूई तौर पर जिस्मानी तवानाई, जिनसी सलाहियत और तौलीदी ताकत को ये बेहतर बनाता है। अब ये ख़वातीन के लिए किस तरह ये करामत है, इसमें फीमेल के लिए इसका क्या रोल है? तो ये बैलेंस हार्मोन जो है ना, ये उनमें बहुत बड़ा काम करता है। जो लेडीज में इम्बैलेंस हार्मोन होता है ना, उस बीमारी को ये खत्म करता है। ये औरत के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन के तवाज़ुन को मुनज़्ज़म करता है, जो कि औरत के अंडे की ओवरी से रवानगी और हमल के लिए बहुत जरूरी है। सेहतमंद माहवारी के साइकिल को बेहतर करना और दरमियानी बेरब्तगी जो माहवारी में आती है उसको कम करता है। ये यूट्रस की सेहत को भी बेहतर बनाता है, बच्चादानी को मजबूत करता है। यूट्रस को यानी कि जिस्म से बच्चादानी को फेटस के रिसीव करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, उसके लिए ये तैयार करता है। कमजोरी या हार्मोनल अदम तवाज़ुन, इम्बैलेंस हार्मोन जो कहते हैं, की वजह से बार बार इस्तिकात हमल यानी कि हमल का ज़ाया हो जाने के खतरे को ये कम करता है। ये ज़हनी तनाव और इस्तराब को मुनज़्ज़म करता है, उसको भी तवाज़ुन पैदा करता है उसके अंदर। अश्वगंधा गौरी कोर्टिसोल की सतह को कम करता है, जिससे जिस्म को सेहतमंद जरखेजी के हार्मोन को बरकरार रखने में मदद मिलती है। ये मूड को बेहतर बनाता है और बांझपन से मुतल्लिका जो जहनी परेशानी है, इस्तराब है और परेशानी को कम करने में ये बहुत मदद देता है। ये ओवरियन फंक्शन में भी मददगार है। अंडे की मेयार को बेहतर बनाना और सेहतमंद ओवरी से, इसका अंडेदानी से अंडे का इखराज उसको भी बेहतर बनाता है, फरोग देता है। और इसे तौलीदी सेहत को बेहतर बनाने के लिए पीसीओएस से मुतल्लिक बांझपन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पीसीओएस और पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज में ये बहुत मददगार साबित होता है। दोनों सनफों के लिए अमूमी फवायद के हामिल है। ये दोनों सनफों के मतलब है मेल और फीमेल दोनों के लिए, दोनों सेक्सेस के लिए ये बहुत ही कॉमन और मुफीद माना जाता है। ये इम्यून सिस्टम और मजमूई तौर पर जिस्मानी और जिनसी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मदद देता है। ऑक्सीडेटिव तनाव जो फर्टिलिटी को मुतासर करता है, ये इसको कम करता है, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। असाबी निज़ाम की सेहत को बढ़ाता है, मिजाज को बेहतर बनाना और
حاملہ ہونے سے متعلق ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے. یعنی کہ عورتوں میں یہ فکر ہوتا ہے کافی دیر سے، سال 2 سال 3 سال جب وہ حمل نہیں ہوتا اور عورت پریگننٹ نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عورت کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہ اس قسم کے جو آکسیڈیٹو سٹریس ہیں، اس وجہ سے جو تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس کو کم کرنے میں بہت مدد فراہم کرتا ہے. نوٹ: حمل کے اچھے نتائج کے لیے اسگن ناگوری کو بعض اوقات دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثلا جیسے اسگن ناگوری پلس ستاور، یہ خاتون کے لیے. اگر خواتین اس کو لینا چاہیں تو اسگن ناگوری کے ساتھ وہ ستاوری یا ستاور جسے ہم کہتے ہیں وہ لے سکتی ہیں. اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ اسگن ناگوری کے ساتھ اس میں ایڈیشنل کیا کرنا ہے؟ موسلی سفید برابر مقدار میں ڈالنے. مثال کے طور پر اگر لیڈیز استعمال کرتی ہیں تو اسگن ناگوری اگر 250 گرام لیا ہے تو وہ ستاوری بھی 250 گرام لے کے ان دونوں کو پیس کے مکس کر کے 1 چمچ صبح شام لینا شروع کر دیں. اگر مرد لے رہے ہیں تو اسگن ناگوری جمع موسلی سفید کو لے کر، انڈیا والی اصلی والی موسلی سفید، ان کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر پیس کر پاؤڈر بنائیں اور 1 بڑا چمچ صبح اور شام اس کو ہلکے نرم دودھ کے ساتھ تھوڑا سا 1-2 ابال دے کر ہلکی میٹھی آنچ پہ، تو اس کو صبح شام لیں. اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا. مردوں کے لیے میں نے نسخہ جو ابھی آپ کو بتایا اس کا ہے اسگن ناگوری 250 گرام، موسلی سفید 250 گرام. طریقہ استعمال کیا ہے؟ اس کو دونوں کو باریک پیس کر 1 کھانے کا چمچ 1 پاؤ اصلی دودھ میں ڈال کر اسے ہلکی آنچ پر 3 سے 4 منٹ اس کو پکائیں اور جوش دینے کے بعد تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں. خواتین کے لیے اسگن ناگوری 250 گرام، ستاوری یا ستاور 250 گرام. طریقہ استعمال وہی ہے. ان دونوں کو باریک پیسیں اور 1 کھانے کا چمچ 1 پاؤ اصلی دودھ میں ڈال کر اسے ہلکی آنچ پر 3 سے 5 منٹ تک اس کو ابالیں، پکائیں. زیادہ تیز فلیم نہیں ہونا چاہیے اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو نوش فرمائیں. نوٹ: مرد اور عورت دونوں حمل کے لیے 40 روز تک اس آمیزے کو لازمی استعمال کریں. اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کی مراد بار آئے گی، آپ کی مراد پوری ہوگی. اگر آپ کو یہ معلومات مفید معلوم ہوئی ہوں تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک صحت مند، طاقتور اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صحت مند رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں. سمپل اختر انسائٹ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹیگ لائن ہے: بیماری، ڈاکٹر اور دوائی سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیں. آپ کا دماغ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا کھانا پینا آپ کی دوائی ہے. اللہ حافظ.